दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, प्रतिदिन प्यार कर बैठती हैं। कुछ जो है ससुर अपने बहू से प्यार कर बैठते हैं। कुछ लोग हैं दामाद जो से सासू माँ, आप लोग पहले ही सुन चुके हैं, सासू माँ दामाद से प्यार कर चुकी। इसी तरह से समधी जो अपने समधिन से प्यार कर चुके। इसी तरह से एक इसके पहले एक मैटर था, एक पति अपने पत्नी की शादी उसके मतलब अफेयर से जिससे चल रहा था उससे करवा दिया। इसी तरह से एक मैटर अतरौलिया में और सुनने में आया है। वहाँ पे हम लोग मंदिर में मौजूद हैं जहाँ की शादी हुआ था कि एक ससुर अपने बहू की शादी जो है उसके जिससे उससे प्यार था उससे करवा दिया। बहू ससुराल में थी, 6 महीने पहले शादी हुआ था और शादी बाद उस ससुराल में थी। आई ससुराल में सब घर वाले परिवार जो गेहूं दाने खेत में गए थे, रात को गेहूं दा रहे थे, सब 12 बजे रात में घर आए तो उसकी बहू जो है अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई घर में अंदर। उसके बाद उसके ससुर ने उसकी शादी उसी समय उन्होंने थाने पे फ़ोन किया, 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर आई, थाने पे सब गए, मीडिया वाले आए और मंदिर पे ले जाके शादी हो गया। ससुर ने बहू की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। आगे चल के मिलते हैं जो पंडित बाबा हैं वो शादी कैसे करवाए हैं। दोस्तों उनसे मिल के आप लोग को दिखाते हैं। आइए उसी टाइम चलिए। देखिए इसी मंदिर पे हम लोग हैं जहाँ शादी हुआ है और यहाँ जो बाबा हैं शादी जो करवाए हैं उन्हीं से हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। भैया आप पहला आप अपना शुभ नाम बताइए। जी सोनू पांडे पड़ेगा जी। आप शादी करवाए थे? जी। कहाँ का है वो जो शादी करवाए थे? नाम तो कहीं यहीं के बता रहे थे जगह पर, उनका नाम तो अभी नहीं मालूम। अच्छा, नाम उनका नाम क्या? चित्रपुर। हाँ चित्रपुर के जो ससुराल था उस लड़की का। मैटर क्या था भैया, कैसे शादी यहाँ पे हुआ था? क्या मैटर यही था कि यहाँ पे आए, हम थे मंदिर में तो बोले कि शादी कराना है। तो हम बोले कि कैसा शादी है? बोले कि भाग पर लव मैरिज है। तो उसके ससुर लगे बताने हमको कि बाबा जी ऐसा बात है कि मीडिया भी साथ में था। तो जब हम मीडिया को देखे तो हम अपने आप को साकित हो गए, खुशी हुआ कि जब मीडिया हमारे साथ है तो फिर हमको क्या टेंशन लेना है। और ऐसे मामलों में आपको भी रिस्क लगता है क्या? हाँ रिस्क तो क्यों नहीं है, रिस्क तो है, रिस्क तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा। रिक्स बाबा कैसे? उसके ससुर खुद ही उसकी शादी करवाने यहाँ पे आए? जी। तो उसके ससुर जब समाज में गंदा नेचर होगा तो कोई भी करा देगा। जी। तो ये मतलब वो शादी अपने बहू का दूसरे से करवा के क्या अच्छा किए? क्या बहुत अच्छा किए हैं दूसरे से, जबकि वो मिलने के लिए राजी हो रही है, जब अपने लवर को बुला रही है घर में ही, ससुराल में वो डरती नहीं है, तो इसके लिए तो अच्छा ही होगा ना। इससे बढ़िया है कि जाओ तुम सदा के लिए उसी के साथ संपन्न करा दो। थोड़ा सा भी डर नहीं लगा अंदर अपने घर में ससुराल में बुलाया? नई शादी भी हुआ था 6 महीना पहले। जी उसका 6 महीना पहले हुआ था। उसका ससुर बता रहे थे कि 3 महीना 6 महीना बता रहे थे। नहीं 3 महीना, यहाँ तक बोले कि 3 महीने तक वो अपने नैहर रही। 6 महीना पहले शादी हुआ, 3 महीने अपने मायके में रही। अभी इसको 8 दिन हुआ था ससुराल आए हुए। तो उसके जैसे छोटे वाले ससुर का बीमार थे, देहांत शायद हुआ था, उसी में आई थी। हाँ उसी में आई थी। और जो पूछना है वो पूछ ली। तो ऐसे मामले बराबर आते हैं क्या यहाँ पे? नहीं ऐसा मामला बराबर नहीं होता है। पहली बार आप देखे हैं? जी पहली बार देखे हैं ऐसा मामला। एक बार और आया था बहुत पहले, तो वो हिंदू और मुसलमान के थी तो पापा कराए थे। इसके बाद ये मामला नहीं आया था, ये दूसरा बार आया था। ऐसे मामलों में आप संदेश क्या देना चाहते हैं? जो गलत जो क्या कौन गलत? समाज पे गंदा नेचर पड़ेगा, ऐसे में समाज पे गंदा नेचर पड़ेगा। आप जो मंदिर के पुजारी हैं और समाज में आप देखते हैं कि जो औरतें पति को परमेश्वर मानती हैं। जी। लेकिन आजकल एक ऐसा दौर चल रहा है कि अक्सर प्रेमिका के साथ वो नहीं वो और पति को 15-15 टुकड़े कर दे रही हैं। जी। ये कलयुग है, ये कलयुग चल रहा है। तो इसमें कोई नहीं देख रहा है। और समझ लीजिए कि वो अपने चाचा के लड़का था। अच्छा, जिससे शादी हुई? जिसे शादी हुआ है वो चाचा के लड़का था। चाचा का लड़का। हाँ तो जब वो भाई बहन नहीं, भाई था, यानी भाई बहन शादी। जी भाई बहन शादी हुआ था। तो अब भाई बहन हुआ, जब चाचा के लड़का है तो भाई बहन हुआ। यानी कि जहाँ पर वो राखी बांधती वहाँ पर उनसे सिंदूर पहना। तो इससे समाज में क्या जो है लोग गंदा नेचर पड़ेगा। तो इसको जैसे लोग कहते हैं प्रेमी प्रेमिका का प्रेम का नाम देते हैं, प्रेम भगवान का रूप माना जाता है। अरे प्रेम ऐसा भी थोड़ा नहीं है, प्रेम जब करना है तो पहले ही बता दो ना।
फिर भी अगर प्रेम उसको था तो शादी नहीं करना चाहिए थी, पहले बता देना दूसरा घर चाहिए भी कि बर्बाद हो गया। दूसरा का भी घर बर्बाद कर रही है। अब उसका भी तो दाग लगेगा ना। लड़के वाले के जब दोबारा शादी होगा तो आखिर में कारण तो पूछा जाएगा ना। कोई पूछेगा कि हाँ क्यों शादी इसका हो गया, तो भाई कोई कहेगा कि इसके औरतें गंदा थी। इसको गुरुजी प्रेम कहेंगे या हवस की भूख कहेंगे? हवस के भूख कहेंगे, इसको प्रेम नहीं कहेंगे। इस पे एक सवाल और बनता है, बताइए जैसे कि अगर शादी उसके जैसे मायके वाले थे, उन लोगों को भी पहले से सोच लेना चाहिए था। मायके वाले को मालूम नहीं था। अच्छा, उसके लड़की के पिताजी साहब बोले कि ये हमको नहीं मालूम था। वो लड़की बता रही है 10 साल से। हाँ 10 साल से, तो उसको पिता उता के मम्मी उम्मी के नहीं मालूम था। अरे ये 10 साल से अफेयर था, लेकिन घर में किसी को भनक भी नहीं था। और यहाँ ससुराल में एक ही दिन में पकड़ी गई। एक ही दिन में नहीं, फिर दोबारा उसका ससुर बता रहे थे, लड़की का ससुर बता रहे थे कि किसी से बातचीत करती थी। अच्छा। मतलब हम लोगों के शंका था। शंका था। हाँ शंका था कि किसी से बातचीत करती है। ठीक है भैया, बात तो कर रही थी अच्छी, वो तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आया इतने जल्दी शादी 6 महीना हुआ था, दूसरी बार ससुराल आई थी, इतने जल्दी अपने प्रेमिका को बुला ली। उसको डर थोड़ा सा भी नहीं लगा? अब नहीं लगा तो इसके विषय में हम क्या कहेंगे। अब तो ऐसे नंगे हालात में पकड़ता हूँ। हाँ नंगे, कुछ बता रहे थे ससुर, हाँ कहानी बता रहे थे। नंगे नहीं, लंगे के अंगे के यहाँ पे नहीं बताए हैं। यहाँ पे ये बताए कि हम गेहूं काट करके, सब लोग घर पे नहीं थे, घर से जब लौटे गेहूं काट के सिवान में से जब घर लौटे तो इन लोगों को पकड़ा गया, जो दोनों को रंगे हाथ। एक परिवार अच्छा था कि मारा पीटा नहीं, लोग नहीं देने के लिए तो दे दिया है, उसको खाने भर दिया है। अच्छा, खाने भर दिया। हाँ उसका चेहरा बता रहा था कि खाने भर उसको मिल गया है। लोग बोल रहे थे, उसका ससुर बोल रहे थे कि इंसानियत हम लोग दिखाए हैं कि उसको मार करके फेंके नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। समाज में बहुत बड़ा, समाज में यही उसका ससुर बोले कि बाबा हम इसको यही हुआ कि थाने के हवाले कर दिए, जो 2-4-10 धप्पड़ जो भी मारना था उसको मार करके हम लोग के मन में भी आ रहा था कि इसको मार कर फेंक देने की, हम लोग अपना गंदा नेचर नहीं दिखाए, पुलिस के हवाले कर। मीडिया सामने लग रहा था कि वो जैसे बहुत मायूस से खुश नहीं था इस शादी से। अब वो तो उसका आत्मा जाने। लेकिन भैया देखिए, जैसे कि शादी करवा के तो अच्छा किए, लेकिन वो क्या कह रहा था जो शादी प्रेमी था उसका, कुछ तो कहा होगा। जो उससे बोला, पूछा गया तो भी तो बोल रही थी कि हाँ हम खुश हो रहे हैं। उससे पूछा गया, फिर दोबारा शादी हो गया, उसके बाद फिर मीडिया लगा। शादी फेरे और लेते समय तो खुश नहीं दिख रहा था। अब उस समय तो नहीं खुश, कोई भी कैसे खुश देखेगा जब उसके ऊपर आए बीतेगा तो गलत काम किया था तभी न बीता। हाँ, उसके ऊपर। हाँ गलत काम तो किया है तभी तो बीता है ना। इसलिए इस चीज से समाज में क्या संदेश जा रहा है? समाज में गंदा नेचर जा रहा है, नेचर गंदा जा रहा है, लेकिन शादी को करवा दिया। ऐसे अगर हो सकता है, अगर लोग सुनेंगे देखेंगे तो सुधर भी तो सकते हैं। हाँ सुधरने के, समाज के अब कितना सुधारिएगा, किसी के भी बस की बात नहीं है। ये कलयुग चल रही है, एक के सुधारेंगे दूसर का तैयार हो जा रहा है। ठीक है, तो दूसर का फिर इसी तरह से किया जाएगा। हाँ वो तो होगा ही, अब क्या किया जाएगा। अपने घर, क्योंकि अगर वो ना शादी करवाते तो हो सकता है बाद में या उनके बेटे को मार देती, ना किसी को जहर देती, कुछ तो कर सकती थी। हाँ कुछ तो कर सकती थी। आगे अच्छा हुआ शादी हो गई उसकी। जी अब चल रहे हैं हम थोड़ा सा। ठीक, और थोड़ा सा भैया आप लोग इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? भाई बता दे आप कुछ जैसे समाज में कुछ बोलना चाहते हैं कि क्या संदेश जा रहा है? संदेश तो बहुत ख़राब है ये संदेश, तो वाकई ये गलत है। इस तरीके ये जो लोग रिश्ते बना लेते हैं, फिलहाल ये लड़की की भी गलती है, लड़के की भी गलती है। अगर उसकी शादी हो चुकी थी उसको नहीं बोलना चाहिए था, ना बुलाना चाहिए था। बुलाना भी नहीं चाहते, वो आया, उसको उसकी हिम्मत को देखिए, उसको आना भी नहीं चाहिए। जबकि उसके ससुराल में, उसके घर में अंदर जाके मगर लड़की ने ही बुलाया होगा तभी तो आया होगा। लड़की बुलाई तो लड़कियों को भी तो सोचना चाहिए था कि मैं उसके घर में जाऊंगा, कहीं पकड़ा जाऊँ तो। मैं इस लोगों में लोग अंधे हो जाते हैं ना, उनको भी दिखाई नहीं देता आगे क्या है। वो तो बाद में क्या होगा वो तो बाद में जानेगा। लेकिन भैया देखिए, अपना ससुर खुद ही अपनी बहू की शादी का, इससे आपको क्या लग रहा है कि अच्छा किया कि खराब? क्या किया, जब ऐसा ये माहौल बन गया है कि कोई किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कौन क्या कर सकता है भाई। तो माहौल एक अलग है। कुछ कह रहे हैं भैया जी? नहीं क्या कहें, आजकल जो जमाना जल रहा है, लड़के किसी जल रहा है हमारे और आपके और समाज के घर से तो जल रहा है। अब वही तो है, तो आज का जो जमाना ही खराब है। जो लड़की लड़का चाहे वही कर दो तो भलाई है। अब अपने ऊपर लोगे तो बाद में झेलना ही पड़ेगा।
यहाँ जो शादी होती बहुत आश्चर्यजनक, वो भाई लगता था, चाचा का लड़का था भाई। आज वो तो है, हो ही रहा है। पंडित जी को तो नहीं मालूम जो वो कर रहा था वो तो है। गलत कर रहा था। गलत तो है ही है, सर गलत है, मगर क्या करना, मजबूर थे सब। अब थाने से भी तो मैटर शायद आया था, वो हमें पता नहीं, तो शाम को देखे यहाँ पे। अपनी दुकान भी है बगल में, अच्छा, बगल में आपकी दुकान है, चाय पानी की है। इसमें अपने अपने लड़की हो या लड़का हो, अपने अपने को मतलब क्या कहना चाहते हैं कि परिवार को कैसे रखना चाहिए? और परिवार को भाई मेंटेन रखना चाहिए, अपने कब्जे में लेना चाहिए, मगर जब परिवार उसला एकदम बह जाएगा तो कोई क्या करेगा। छोटे पे से बचपन से कब्जे में ले, मतलब पहले से ले, हाँ, बाद में। हाँ, आजकल सब मोबाइल की वजह से हो रहा है ये सब कहानी। मोबाइल और धारावाहिक है, जो टीवी पे जो अश्लील वीडियो आती हैं, सब इसी से होता है। इसके लिए कोई क्या करेगा, हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। लेकिन अश्लील वीडियो देखने वाले आप ही लोग, पूरा समाज में हम ही और आप सब लोग हैं। हाँ, अगर अश्लील वीडियो कोई देखता नहीं नहीं तो देखता, देखना ही नहीं है। जी, तो देखने वाले की गलती है कि बनाने वाले की गलती है? देखने वाली गलती है, बनाने वाली गलती, दोनों की है। जो हम चाहेंगे हम ही मोबाइल लिए, मगर हम कभी देखते ही नहीं ये सब चीज़ें। तभी आपकी ये बड़प्पन है, आप नहीं देखते हैं। लेकिन जो वीडियो देखते हैं अश्लील वीडियो, तो वही तो वीडियो देखते तभी तो वीडियो आगे भागता हाँ, है, वो तभी तो है ही है। उनको नहीं देखना चाहिए ना। हाँ, वो तो है, नहीं देखना चाहिए ना। तो अगर घर वो वालों ना को देखते तो बनाने वाले खुद ही अपने आप रुक जाते। घर में टीवी नहीं लगानी चाहिए ना। मेरे घर में भी बच्चे थे छोटे बड़े, जब बच्चे बड़ा होने लगे उसके बाद मैंने टीवी हटा दिया। कहीं कहीं भैया मैं टीवी को हटा दिया। आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं अच्छी भी तो हम है, सब अच्छी भी है, समाचार मगर होना सोचना चाहिए ना। सोचने वाली बात है, आपकी हमारी हो, किसी की भी हो। अगर जहाँ तक जो सोचेगा वही होगा। टीवी गलत नहीं दिखाती, फिल्म भी गलत नहीं दिखाती है। फिल्म जो बनाते हैं लोग वो भी अच्छी दिखाती है, मगर अब जहाँ पर उसको आप ले जाओगे, वो जिधर मोड़ोगे उधर जाओगे। अच्छी चीज़ कोई नहीं ले सकता। अभी मेरे पास ऐसी बात नहीं है कि मैं 2 महीने से एक दवा में जुड़ा हूँ। अब उसके लिए लोग भागते हैं और गंदी या छोटी चीज़ के लिए लोग दौड़ते हैं कि यह अंग्रेजी दवा खा लो दब जाए, मगर हमारी दवा जो इसी खा लें लोग तो 3 महीने के अंदर जो जीवन भर के लिए आराम हो जाए, वो कोई नहीं खाता। हम उसी की वीडियो देखते हैं, उसी पर रहते हैं निर्भर बस। अब 2 महीने से, उसके पहले पर जो समाचार देखता था यूट्यूब पे या भक्ति भाव देखता था, कुछ नहीं। फिल्म तो मैं कभी देखा ही नहीं, मेरी मोबाइल फिल्म आती ही नहीं। तो आप अब मेरे परिवार में भी ऐसे हैं लोग। मेरी बीवी चलाना ही नहीं जाती, एक लड़की है, वो छोटी मोबाइल देती, बड़ी कभी लेती नहीं। 3 लड़के की माँ हो गई है। मतलब आपके कहने का मतलब है मोबाइल टीवी से ऐसा हाँ, मतलब हो रहा है। हमारे घर में टीवी जब लड़कियां सयान हो गए, सब बंद हो गए। पहले तो भी ये सुना जाता है कि पहले भी ऐसा होता था, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, इसलिए जानते नहीं लोग थे। नहीं जानते थे ना, अब तो सब लोग जान रहे हैं भैया। मोबाइल की वजह से सारी दुनिया जान रही है। मोबाइल जिस बच्चे के हाथ में एक छोटी ले रखे हैं दिखाने के लिए, बड़ी वाली चुरा के रखती हैं लड़कियां आजकल जेब में। वही तो खतरा है। वही छोटी खतरा वाले है। से बात करती, बड़ी वाले से जो है। स्कूल चलता है, शाम को आती है इधर उधर से मोबाइल फिर लेके, तो यहाँ से मोबाइल लेती, स्कूल में मोबाइल नहीं ले चेक करते। मास्टर लोग चाहिए ना कहाँ रखती हैं कहाँ नहीं, स्विच ऑफ हो जाता है, बाहर निकाल लेती हैं। सारी मिला जुला के सारी गलतियाँ मोबाइल से है। फिर अपनी अपनी नज़रिया जैसी जो नज़र डालेगा वैसा होगा, चाहे हम हों, चाहे हमारे घर के बच्चे हों, चाहे किसी घर के बच्चे हों। तो आजकल किसी कोई बाहर निकल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बुराई हम ही लोगों में अच्छाई है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा देखेंगे तो बुरा होगा। तो ये एक मोबाइल तो एक अच्छी भी चीज़ है, खराब भी चीज़ है, ऐसा नहीं है। इससे अच्छी चीज़ें भी शिक्षा में लोग ले रहे हैं, इससे बुरी चीज़ें भी ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई चीज़ खराब होती। कोई किसी के लिए अगर कोई चीज़ बनाई जाती खराब के लिए नहीं बनाई, अच्छे के लिए बनाई, मगर अब उसका लोग गलत प्रयोग करें उसके लिए गलत है। जी, जो गलत प्रयोग कर रहे हैं वही गलत, उसका गलत है। देखने लिए उसमें अच्छी चीज़ें नहीं आती हैं, आती हैं। तो एक ये अपनी अंदर की भावना है कि अगर हम गलत अगर उस चीज़ के लिए सोचेंगे तो गलत ही होगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही निकलेगा। कभी भी किसी को इज्जत देंगे तो इज्जत ही मिलेगी ना, और गाली देंगे तो गाली मिलेगी। ऐसे ही देखिए बहुत सुनने में आता है कि शादी हो गया तो दूसरे से अफेयर था तो आ गया लेके भाग गया। तो इस पे आप क्या कहना? कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा यही वो कोई मैटर नहीं हुआ। जानता है ना। अरे वही पंडित जी बताए ना, कोई नहीं जानता है। अब पंडित जी को उनका तो काम है शादी कराना। अब वही उनको क्या चीज़ लोग है। भाग के आए कि भागा के आए हैं, उनका काम है। जैसे अब हम ही लोग आए हैं तो अब हम ही लोग करा रहे हैं, तो क्या अब ये इंक्वायरी तो करेंगे नहीं। वकील साहब तो है नहीं कि जज साहब बैठे हुए पहले इंक्वायरी करो। अब कोई आ रहा है क्या, कैसे मैटर है, वो तो उनका काम है, ये तो ये अपना काम कराएंगे। बाकी कौन क्या कर रहा है वो किसी को नहीं मालूम है। अब हम लोग आ रहे हैं, अब उन लोग के अंदर क्या वो थोड़ी जानेंगे। पढ़ा के मंदिर में जाओ शादी कर। दोस्तों देखिए यही वो मंदिर है, थोड़ा सा मंदिर दिखा दी। यही वो मंदिर है जो 6 महीने पहले शादी हुई थी और
मंगलवार को मतलब वो 6 महीने में शादी हुई थी। एक बार मायके आए, ससुराल आई थी, फिर मायके गई थी। 3 महीने बाद भी ससुराल में आई थी और ससुराल में गेहूं दाने गए थे परिवार वाले। बारिश उरिश का मौसम चला, गेहूं दाने गए थे सब। अब 12 बजे रात में जब सब घर पे आए तो बहू जो है अपने जो है उस प्रेमी के साथ पकड़ी गई। उसका शादी जो है इसी मंदिर में हुआ है। मंगलवार को पकड़ी गई, बुधवार को शादी हुआ है। दोस्तों बाकी आप लोग कमेंट करके बोलिएगा। जय हिंद।